गुड आफ्टरनून एवरीवन। सरों का क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 जो कि हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी से। इसके क्वेश्चंस जो है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है आपका, और आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर है। तो आपको बच्चों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equals to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. बच्चों आपको दे रखा है कि आपके पास एक कोन है, आपको एक कोन दे रखा है, एक आपको हेमिस्फीयर दे रखा है, और कह रहा है कि ये इस तरह माउंटेड है, जैसा मैंने डायग्राम बना रखा है इस तरह आपने माउंट कर दिया गया है, और आपसे फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो जो चीज आपको गिवन है आप उसे लिख लीजिए। आपको गिवन है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कैसे ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको दे रखा है कि हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन और इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप यहाँ से इस चीज को ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और ये दो चीज देने के बाद आपने उसने आपसे पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, तो चलिए हम रखते हैं उसको, पुट करते हैं वैल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें जस्ट आपको वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर आप पा जाएंगे। ठीक है, 1/3 की जगह हमने 1/3 रखा। पहला कोशिश हम करते हैं कि इन दोनों में से जो कॉमन हो चीजों को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा पाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया आपका एच, यहाँ गया आपका 2r। ठीक है, इसको पुट करने पर हमने यहाँ पर 1/3 रखा, पाई की वैल्यू हमने पाई रखी क्योंकि आपको डिमांड कर रखा है आंसर की पाई, और आर की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 1 का स्क्वायर। देन एच की वैल्यू आपको 1 दे रखा है, आपने ऊपर लिख रखा है, और 2 इंटू आर दैट इज 1। इसको सिंप्लीफाई करने पे आप क्या पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पर बच्चों हम पा जाते हैं 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 3, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पा जाते हैं 3/3 पाई दिस इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो 0.5 मार्क्स के आपको यूनिट के भी नंबर मिलते हैं, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें लिखा है रशेल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a straight height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Russell made. Okay, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड फिगर। और आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हम अगर इसको फाइंड आउट करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया इस पर्टिकुलरली इस कोन का और इस कोन का और इस सिलेंडर का, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड बॉडी। तो सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। गिवन आपको क्या क्या दे रखा है, तो गिवन आपको दे रखा है बच्चों कि आपका हाइट ऑफ, जो टोटल हाइट ऑफ द बॉडी है, टोटल हाइट ऑफ कंबाइंड बॉडी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और आपको दूसरा चीज दे रखा है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आप हाइट ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यह आपको हो जाएगा 12 माइनस 4, दैट इज, क्योंकि बच्चों 2 इधर है और 2 इधर है, तो 12 माइनस 4 हम करेंगे तो आ जाएंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 सॉरी सॉरी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपको 3 दे रखा है, और हमें यहाँ से मिल जाएगा कि अगर डायमीटर 3 है तो हम रेडियस कितना कर सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर। चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं, इसके फॉर्मूले पे आते हैं, और फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा। चलिए,
तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, जो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आपके पास 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपका कोन है इसमें जो हाइट है ये हाइट ऑफ कोन है और इसमें जो हाइट है ये हाइट ऑफ सिलेंडर में, इस चीज को ध्यान देना है। इसके बाद हम इसको करते हैं, आसानी से आराम से हो जाएगा आपके क्वेश्चन। चलिए यहाँ अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2/3 पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ कोन, मैंने यहाँ पर कोन लिखा, प्लस पाई आर स्क्वायर एच ऑफ सिलेंडर। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई थी, आपकी वैल्यू आ गई थी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑफ कोन प्लस पाई आर स्क्वायर एच ऑफ सिलेंडर। इसको सॉल्व करने पर हम क्या बातेंगे, यहाँ हमें कॉमन लेना होता है, तो हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2/3 एच ऑफ कोन प्लस एच ऑफ सिलेंडर आपका होगा, ठीक है। इसको हम वैल्यू रखते हैं 22/7। रेडियस आपको क्या दे रखा था, रेडियस आपको दे रखा था 3/2 का होल स्क्वायर, 2/3 अंदर। हाइट ऑफ कोन आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन अगर बात करें तो आपको 2 दे रखा है, प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 8, आपने फाइंड आउट किया। इस वैल्यू को हमें जस्ट सॉल्व करना है, तो 22/7 इंटू 3 to 9 2 to 4, यहाँ से आपका गया 4/3 प्लस 8। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से हम बच्चों कट कर सकते हैं 2 11, यहाँ गया आपका 99/14 इंटू, आप अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 28/3, और 14 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 28, तो आपका इतना होगा। 3 की टेबल में करें तो 3 3 9, 3 3 9, तो आपका आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर गया वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन। तो इस तरह बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का जो भी आपको गिवन है उसकी मदद से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बच्चों। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8। इस क्वेश्चन को बच्चों मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो कि वीडियो था आपका पार्ट सेकंड ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, तो आप वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। आपको वहां पर आपको ज्यादा सुटेबल इस चीज का आंसर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आपको वहां देख जाना चाहिए, वहां से आपको इस चीज को देखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैंने बच्चों वहीं पर डिस्कस किया है, तो आप यहाँ इसके लिए भी पार्ट सेकंड ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप प्रेफर करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, अ वेसल is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is in a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, सबसे पहले जो चीज गिवन है बच्चों से हम लिखते हैं, तो यहाँ आपको दे रखा है रेडियस ऑफ कोन इज दैट इज आर, हमने इसे आर मान लिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और दूसरा आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन दैट इज एच, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस ऑफ कोन आर 5 दे रखा है और हाइट ऑफ कोन आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स, अब देखिए आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी फाइंड कर रहे हैं कि हिसाब से इनडायरेक्ट वे में वाटर कंटेन इन द कोन, ये आपका हो जाएगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, जस्ट जो आपकी गिवन वैल्यू आपको मालूम है कि आपको 1/3 होगा,
पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं, और आर की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, आप यहाँ आर की वैल्यू रख रहे हैं 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर आपको दे रखा है, और हाइट आप यहाँ पर रख रहे हैं 8। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने पर हम पा देंगे 5 5 25, ये आपका 25 हो गया, इंटू पाई अपॉन 3 इंटू 8। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पा देंगे 200 पाई अपॉन 3। तो इस तरह आपने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड किया, जो कि आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पता चल गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका आ गया 200 पाई अपॉन 3। अब इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको दे रखा है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको क्या मिल चुका है 200 पाई अपॉन 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम पा देंगे हमारे बच्चों 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें पता है कि रेडियस ऑफ जो स्फीयर आपको दे रखा है छोटा सा, वो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें, वो आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और आपको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, आप फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट। ठीक है, तो जो छोटा वाला है उसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको हो जाएगा 4/3 पाई आर। तो बच्चों आपको वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके बाद आप रख सकते हैं 4/3, पाई की वैल्यू आपने कुछ नहीं रखी, अभी पाई में आप आंसर ला रहे हैं, और आपका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 0.5 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हम पा जाएंगे पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम पा गए वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट इज इक्वल टू पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं, आपको लास्ट में दे रखा है, आपको निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप is equals to what, is equals to volume of water flow upon volume of one shot of spear। और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप पा जाएंगे, आपको क्या मिला ऊपर, तो आपको मिला 50 पाई/3 अपॉन पाई/6 दिस इक्वल्स टू 50 इंटू 6/3 दिस इक्वल्स टू 100। तो आप पाएंगे नंबर ऑफ, आप क्या पाएंगे आंसर, आप आंसर पा जाएंगे 100। नंबर ऑफ लेड शॉट जो होगा आपका 100 होगा। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है ये चीज हमें ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm and base diameter is 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram of mass. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको जो गिवन है आप उसे लिखेंगे। आपको लिखना है यहाँ पर रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, आपने फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर आपने डिनोट कर लेना है। तो आपने फर्स्ट सिलेंडर क्या माना, जो कि आपका 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर मतलब आपने इसको फर्स्ट सिलेंडर माना, इसको आपने सेकंड सिलेंडर माना। ठीक है, तो फर्स्ट सिलेंडर का आपने 12 सेंटीमीटर लिखा, और हाइट ऑफ उसका कितना है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 220 सेंटीमीटर। और आपको वॉल्यूम यहाँ से आप क्या पा लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। अब वॉल्यूम का आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई की जगह आपने क्या रखा, पाई की जगह आपने पाई रखा। रेडियस का आपको क्या पता रखा है, रेडियस हमने 12 फाइंड आउट किया, 12 आपने किया, और हाइट आपको दे रखा है 220। इसको सिंप्लीफाई करने पर बच्चों को आ जाएंगे 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेकंड। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर आपको क्या मिल जाएगा,
वो आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू आपने पाई रखी, वह रेडियस आपको कितना दे रखा है, अगर आपका डायमीटर 8 है तो रेडियस आपको हो गया 4, यहाँ देखिए आपको डायमीटर दे रखा है, आपने रेडियस 4 निकाल लिया, इंटू 4 और इंटू एच आपको कितना दे रखा है 60, आपने इसको पुट किया और इसको आपने सॉल्व किया तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बच्चों मिल गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब आपको पूछ रहा है तो आप यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप क्या पा जाएंगे, आप पा जाएंगे, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो मैं पा जाऊंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो आप पा जाएंगे अपन 99475 प्लस 12057.6, इन दोनों को ऐड करने पर हम पा जाएंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा आपका जो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना मिलने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब आपको लास्ट में जो जिस जिस फॉर्म में आपको आंसर की डिमांड कर रहा है वो ये है, वो गिवन है, गिवन वो दे रखा है बच्चों कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल्स टू 8 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, देन मास ऑफ, अब आपने मास निकाला है टोटल, देन मास ऑफ, आपका ऊपर क्या आ गया था, कितना वॉल्यूम आ गया था 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, ये आपका कितना हो जाएगा, आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा इसको, इससे 111,532.8 इंटू 8, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएंगे 892262.4 ग्राम, और आप अगर इसे केजी में करें तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, 2262.4 अपॉन, तो आप आ जाएंगे कितने डिजिट के बाद 123, तो आप 892.262.4 kg, आप इतना पा जाएंगे, आपका आंसर डिजायर्ड आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. आपको जो गिवन है सिंपली फिर आपको वही करना है। सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है बच्चों। इन क्वेश्चंस को करने का मेन आपको यही है कि सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है। आपको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन आप उसे एक बार इंडिकेट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और आपको दूसरा दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। मैंने डायग्राम में सब इंडिकेट कर दिया है, तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो वो डायग्राम के थ्रू ही गिवन जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपको हाइट और रेडियस पता चल गया तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं सिलेंडर की, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की जगह पाई आपने पुट कर दिया, रेडियस की जगह आपने 60 इंटू 60 कर दिया क्योंकि आपको स्क्वायर दे रखा है, और हाइट की जगह आपने 180 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर बच्चों हम पा जाएंगे यहाँ पर पाई 60 इंटू 60 हम करेंगे तो 3600, और हाइट को हम देखते हैं तो 180। आपने बस इतना जस्ट रख लेना है। आपको इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट जितने भी छोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट में हमारा सब कटने वाला है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करेंगे, आगे चलकर इसे कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देन आपको पूछ रहा है इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट का क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ये आपका किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। और कोनिकल पार्ट आपका क्या है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो आपका ये आपका कोनिकल पार्ट हो गया, और हेमिस्फेरिकल पार्ट आपका ये हो गया। ठीक, तो इतना ही तो वाटर बाहर आएगा, जितना वॉल्यूम आपने इनसाइड सिलेंडर किया उतना ही वॉल्यूम आपका आउट होगा वाटर का। तो आपका ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट होगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
और वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको जस्ट फॉर्मूला रखना है, उसमें उसकी वैल्यू रखना है। तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। जस्ट आपको इसमें वैल्यूज रख देनी है। आप अगर देखें तो 1/3 का आपने 1/3 रखा, पाई की जगह आपने पाई रखा, रेडियस की जगह आपने 60 इंटू 60 रखा, और हाइट की जगह आपने क्या रखा, हाइट आपको दे रखा है 120। ये देखिए मैंने यहाँ से इंडिकेट किया, हाइट ऑफ कोन यहाँ से यहाँ तक इंडिकेट किया 120 पूछ रखा है। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप आगे देखिए 2/3 आपने लिखा, पाई की जगह आपने पाई रखा, रेडियस आपको जो दे रखा है बच्चों, अगर ये आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस आपका, ये आपका डायमीटर अगर इस पूरे सिस्टम का आपको दे रखा है 120, तो आपका ये कितना हो जाएगा 60। तो आपका एक 60, यहाँ से आपने यहाँ 60 रखा इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने पर हम पा जाते हैं बच्चों यहाँ पर 4/3 पाई 60 का क्यूब। इसको हमने ऐसे सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारा इतना आ गया वैल्यू। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड सिलेंडर। जब आपने उस सिलेंडर में या आपने कंबाइंड बॉडी डाला दैट इज हेमिस्फीयर और कोन, तो आपका जो वाटर होगा वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा जो आउट हो जाएगा। तो उतना ही वॉल्यूम बाहर निकला जितना इन दोनों कंबाइंड बॉडी का वॉल्यूम था। अब आपको जो लेफ्ट हुआ है वाटर उसमें, वो आपका क्या हो जाएगा, उस पूरे वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ हेम सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड बॉडी इनसाइड द सिलेंडर। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मैंने जो टोटल निकाला था वो क्या था, वो था आपका पाई इंटू 1800 इंटू 360, इतना था बच्चों 180 इंटू 360, ये आपका था टोटल। और यहाँ आपने क्या निकाला, यहाँ निकाला 4/3 पाई इंटू 3600 इंटू 60। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 113142.57 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को हम सॉल्व किया तो आपका ये वैल्यू आ गया बच्चों। चलिए बच्चों नोट लिख लेते हैं। यहाँ पर नोट क्या है आपके पास, नोट है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने एलएचएस में क्यूब किया, आपको आरएचएस में क्यूब कर देना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता चलेगा कि 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये क्या दे रखा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप अगर इससे डिवाइड करते हैं, आपको मीटर क्यूब में लाना है इसकी वैल्यू को, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका ये 1 है 1 1 1 428, तो आप इसे करेंगे तो आपका जाएगा 1 1 3 1 4 2 8 पॉइंट, जो आपका यहाँ 57 था, आपने इसको नीचे किया 1 2 3 4 5 6, तो आपका यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ जाएगा 1.1314857 मीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, आप इसको सिंपली आप इसको कर सकते हैं, यहाँ देखिए 145 समथिंग है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, इतने को आप कर सकते हैं अप्रॉक्स में 1.132 कर सकते हैं, या आप और एग्जैक्ट कर जाए तो 1.131 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं क्योंकि हमने यहाँ मीटर क्यूब में कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर ये है, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको जस्ट देखना है कि आपको करना क्या है, आपको करना सेम चीज है। सबसे पहले आपको गिवन लेना है और आपकी जो कंबाइंड बॉडी है उनके वॉल्यूम को फाइंड आउट करके जस्ट ऐड कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी है उसमें हल्के फुल्के आपको वेरिएशंस है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में वो आपका पार्ट, ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपका जो थ्योरी है या फिर जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका वो उस प्रॉब्लम में आप ना फंसे कि आपको करना क्या है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको दे रखा है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या बच्चों, आपको ये पार्ट आपको दे रखा है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर इन डायमीटर, आपको डायमीटर दे रखा है, मींस आपको ये दे रखा है सिलेंडर पार्ट का डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। आपको देखिए डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट दैट इज, ये आपको कितना दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। और कह रहा था बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा, कोई बच्चा था, उसने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट क्या किया है, वो वॉल्यूम फाइंड कर रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दे रखा है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो आपका क्या है, वो आपका है 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। हमने डिवाइड बाई 2 क्यों किया,
क्योंकि वो डायमीटर दे रखा है। जब कभी हम डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो हम रेडियस पा जाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो हमने रेडियस कितना फाइंड किया, 1 सेंटीमीटर। रेडियस आपने 1 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया। अब आपको फाइंड आउट करना है हाइट। हाइट आपको कितना दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपको हाइट और रेडियस पता है तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह आपने क्या रखा, पाई की जगह आप रख रहे हैं 3.14। रेडियस आप लोग को क्या मालूम है 1 स्क्वायर, और हाइट आपको दिया है 8। ठीक है, और यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आ जाएंगे 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता चल गया आपका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम का कितना है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब डायमीटर आपको नेक्स्ट आपको जो गिवन है उसकी बात करते हैं। आपको नेक्स्ट गिवन है, चलिए तो नेक्स्ट आपको जो गिवन है वो आपका है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ स्फीयर। डायमीटर ऑफ स्फीयर आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस कितना दे रखा है, अगर आपको डायमीटर इतना हो गया तो आपको रेडियस, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस हो गया 8.5 डिवाइड बाई 2, ये आपका रेडियस हो गया बच्चों। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पा जाएंगे 85/20। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्फेरिकल पार्ट का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने 4/3 की जगह 4/3 लिखा, पाई की जगह 1.34 लिखा, और रेडियस की जगह आपने क्या लिखा, रेडियस की जगह आपने लिखा, आपको रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपने फाइंड आउट किया 85/20 का क्यूब। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आप पा जाएंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4/3 into 3.14 into 85/20 into 85/20 into 85/20, और इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल गया 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बच्चों 321.39 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल गया स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, और ऊपर आपने फाइंड आउट कर लिया था सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। अब इन दोनों वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल आ जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट प्लस वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट क्या है आपका, ये है आपका सिलिंड्रिकल पार्ट, और वॉल्यूम सेकंड आपका क्या है, स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आप क्या पा जाएंगे, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, हम कह सकते हैं वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिख लेंगे कि आपका ये क्या है और ये क्या है। जस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें या शॉर्ट में इसको कैसे करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आपका कितना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आपका है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम सेकंड आपका कितना आ गया 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। और इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आप आ जाएंगे 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको जो बच्चे द्वारा फाइंड आउट किया गया था बच्चे, वो क्या था देख लेते हैं एक बार। जो बच्चे ने फाइंड आउट किया था आपका क्वेश्चन, वो था आपका, एक बार रुक जाइए आपको दिखाता हूँ। देखिए, बच्चे ने जो फाइंड आउट किया था वो था आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब, 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार, नजर डालते हैं। आप कर रहे हैं 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो एरर आ रहा है, आपका कुछ जो एरर आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग का, ये आपको बता देगा कि आपका जो बच्चे ने फाइंड आउट किया वो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, जबकि एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस तरह बच्चों हम आप सारे क्वेश्चन को करेंगे। मैंने क्वेश्चन में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे किस तरह आपको उसको अप्रोच क्या होना चाहिए उसको आपको मैंने बताया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज मिलेगा इसी तरह। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि बोर्ड आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। ये जो हमारा बच्चों जो मैंने पीपीटी के थ्रू मैंने समझाया है, ये मैं लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें प्रॉपर समझ सकते हैं किस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। थैंक यू।